हम लोग आगे बढ़ते हैं, सैलरी टॉपिक को लेते हैं। अब मैं सैलरी बताने से पहले तुम्हें बता देता हूँ हमने अभी क्या क्या सीखना है। ठीक है, हमें एग्जाम में सम कैसा आएगा वो पहले बताया था, क्योंकि ये दो टॉपिक जो थे ना, ये तो साथ में मिलके आ जाएंगे ए बी करके। ठीक है, तो ये तो तुम सॉल्व कर लोगे। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले सीखना है सैलरी। सैलरी कैसे कैलकुलेट करें, कितनी अमाउंट पर टैक्स भरना होगा, बस वो बताना है। कितना टैक्स भरना है वो नहीं। आगे बढ़े। फिर आपको सीखना है पबजी नहीं, पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब एक बिजनेसमैन की इनकम कितनी टैक्सेबल होगी वो बताना है। फिर आपको सीखना है हाउस प्रॉपर्टी। सब आएगा, बहुत सिंपल है, ये आया ना वो भी आ जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी सीखना है। फिर आपको सीखना है कैपिटल गेन, बराबर। फिर आपने सीखना है अदर सोर्स वाली इनकम कौन सी होती है, या इंटरेस्ट विंटरेस्ट कमाना, किसी कहीं पे जाके हमने एफडी कर दी और इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज खाना। ये सब क्या होता है आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि किसी का बिजनेस है क्या इंटरेस्ट कमाना। हाँ, वो बैंक का है। हम ऐसा किसी को, लोग गरीबों को ऐसा ब्याज पे पैसा देके खाएंगे, पैसा इंटरेस्ट लेंगे, वो बिजनेस है क्या? वो बिजनेस नहीं होता है। वो बिजनेस के लिए लाइसेंस चाहिए बैंकिंग का। ठीक है, लोन देके इंटरेस्ट कमाना, तो वो बिजनेस नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, अदर सोर्स इनकम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये सारी इनकम को टोटल करना है। इनमें इन पांचों में से, इसीलिए बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं? 5 हेड्स ऑफ, ये 5 जरिए से आप कमा सकते हो। मैं कहीं पे नौकरी करके सैलरी कमा सकता हूँ, मैं उसके साथ शाम में एक बिजनेस खोल के बैठा हूँ, वो बिजनेस से कमा सकता हूँ। मेरे पास एक एक्स्ट्रा घर पड़ा है, मैंने भाड़े पे दिया तो उससे रेंट कमा सकता हूँ। हो सकता है कि दादा की कोई प्रॉपर्टी मैंने बेच दी अभी, तो उसमें जो बेनिफिट तो होगा ना। दादा की प्रॉपर्टी थी कितने की, हमने बेच दी अभी, खा गए पैसा, तो ये हो गया हमारा कैपिटल गेन। इसे बिजनेस नहीं बोलते। फिर कोई फालतू की छोटी मोटी इनकम है, ये सारी टोटल करके आपने बताना है कि ग्रॉस टोटल इनकम कितना है। डन। फिर इसमें से गवर्नमेंट बोलती है हम आपको कुछ माफ भी करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शन। क्या बोलते हैं? अंडर चैप्टर 6 ए। मैं बोला गवर्नमेंट को ये क्या होता है? गवर्नमेंट बोलती है हम आपको जहां जहां बोलेंगे, अगर आप अपनी कमाई को वहां इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपकी इनकम को हम उतना कम मानेंगे और आपको बची हुई इनकम के ऊपर टैक्स भरना होगा। एग्जाम्पल, मैंने सैलरी से साल भर में कमाया 2 लाख, मैंने बिजनेस करके कमाया 2 लाख, मैंने भाड़े भाड़े पे घर दे के कमाया 2 लाख, मुझे कैपिटल गेन हुआ मान लो 2 लाख, और अदर सोर्स से मैंने कमाया 1 लाख। 2 3 4 5 6 7 8 9 लाख। अगर सीधी सीधी बात देखा जाए तो 9 लाख में मुझे टैक्स भरना है। तो मैं बोला मेरा मन नहीं कर रहा टैक्स भरने का 9 लाख के ऊपर। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर मन नहीं कर रहा है तो ये 9 लाख रुपए में से कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर दो। मैं बोला कहाँ पे? तो हम एक चैप्टर सीखेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। उन जगहों पे आप इन्वेस्ट कर दो। मान लो मैंने गवर्नमेंट की बात मान ली और मैंने वहां पे 4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना? अब मैं सिर्फ 5 लाख के ऊपर टैक्स भरूंगा। बस ये काम करके देना है आपने एग्जाम में, ये ढूंढ के देना है 5 लाख। समझा? तो अब हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को इंडिविजुअल बेसिस पे सीखेंगे। पहले हम सैलरी सीख लेंगे, फिर मैं तुम्हें बिजनेस प्रोफेशन, ये सब पांचों हेड सिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें डिडक्शन भी सिखा दूंगा, और फिर लास्ट में हम लोग आराम से 20-25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें ये लास्ट टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके देना है। समझा अभी क्या करने जा रहे हैं टैक्स में? चलो तो आज शुरू करते हैं हम लोग सैलरी। क्या करते हैं? सैलरी। अब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, फिर तुम नौकरी करोगे, मिलेगा ना नौकरी? किस कौन बोला मिलेगा? नहीं करोगे
तो शादी कर लोगे। चलो ध्यान दो, सुनो। सैलरी, आप किसी के पास जब काम करते हो तो वो एक महीना आपको काम करने के बदले में जो पैसा देता है उसको कहते हैं सैलरी। सैलरी मिलने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर मैं इसके पास काम कर रहा हूँ, ये मेरा एम्प्लॉयर है, तो मैं कौन हुआ? एम्प्लॉय हुआ। ये मुझे जो पैसा देगा वो क्या होगा? सैलरी। मैं उसका एक दुकान है, मैं थोड़ा टाइम उधर बैठता हूँ, लेकिन मैं इसका काम पे नहीं हूँ इसके पास, ऐसे ही मैं एक आध घंटा ऐसे टाइम पास बैठता हूँ, ये मुझे लेता है 100 रुपये ले, क्या ये सैलरी है? ये तो फालतू की इनकम हुई ना। अदर सोर्स इनकम, क्या हो गई ये? अदर सोर्स इनकम। समझा? तो हम अदर सोर्स नहीं सीख रहे, हम क्या सीख रहे हैं? सैलरी। पहले तो मैं तुमको ये बता देता हूँ, जब तुम किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, तो उस पे साथ में एक आपको पावती भी मिलेगी। क्या मिलेगी? पावती, जिसको बोलते हैं सैलरी स्लिप। उसमें लिखा रहेगा कि आपने, अब आप जैसे ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आप लोग को 1 लाख की सैलरी का पैकेज मिलेगा महीने का। तो वो 1 लाख में आपको क्या क्या मिला है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। वो कुछ इस तरह ये होगी, इस तरह से आपको सैलरी स्लिप मिलेगी। ये मैंने आजू बाजू में लिखा है, तुम एक के नीचे एक समझना, जो मैंने तुम्हें सिखाया वैसा। आपको बेसिक मिल रहा है 40,000, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, महंगाई भत्ता, जैसे महंगाई बढ़ेगी तो आपकी पूरी सैलरी नहीं बढ़ती है, ये डियरनेस वाला पार्ट बढ़ता है। फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस, सर हमारे पास तो घर है, बोल मत देना जाके उधर, वो दे रही है कंपनी, कंपनी चाहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम न रहे, तुम जिधर भी रहो हम तुमको घर का भाड़ा देने के लिए पैसा भी देंगे। फिर आपको कन्वेंस आने जाने का भाड़ा मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, कुछ स्पेशल अलाउंसेस मिलेंगे, तो आपकी एक टोटल हो जाएगी अमाउंट, उसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे। ठीक है, ये वो डिडक्शन नहीं है जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये डिडक्शन अलग है, ये गवर्नमेंट बता रही है मुझे कहाँ कहाँ डिडक्शन करना है, ये तो सैलरी का डिडक्शन है, ये सैलरी का डिडक्शन है। फिर आपको मालूम पड़ा कि आपकी ग्रॉस इतनी थी, उसमें से ये 15,000 माइनस हो गया, तो जो भी आपकी नेट सैलरी हो गई 83,100, ये हमने कैलकुलेट करके देना। लो भाई, मैंने एक स्टूडेंट से मांगा था उसका सैलरी स्लिप, उसने मुझे बता दिया इस तरह से दिखता है, नाम हटा दिया हमने। ठीक है, इस तरह से उसे सैलरी स्लिप मिली है। ऊपर कंपनी का नाम था वो सब मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर होगा, क्या आपका एम्प्लॉय नंबर है, सब आपकी डिटेल्स होगी। फिर उसके बाद में कौन से पीरियड की आपको सैलरी मिल रही है, महीने महीने सैलरी स्लिप मिलेगी। हमें साल भर का चाहिए, हमें साल भर का चाहिए, आपने साल भर की सैलरी क्या है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपको बेसिक कितना मिला, फिर आपको हाउस रेंट कितना मिला, इसको मिला ही नहीं कुछ, हाउस रेंट टेम्पररी हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये सब बताऊंगा आगे चल के मैं। इंसेंटिव बोनस या अदर इंसेंटिव आपका टोटल हो गया, तो उसमें कुछ टीडीएस, इसका टीडीएस कट रहा है, वैसे तो प्रोफेशनल टैक्स वो सब कटता है, तो ये कंपनी मेरे हिसाब से लिमिटेड नहीं होगी जहाँ पे ये सब डिटेल कट रहा है, वो सिर्फ टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर रही है, या तो ये परमानेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद में आपको टोटल कितना मिल रहा है, इस तरह से आपकी सैलरी स्लिप होती है। हमने साल भर का बनाना है, हमने साल भर का बना के देना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी समझाऊंगा तो पागल हो जाओगे, फिलहाल इसको मत देखो। सैलरी मतलब आपको समझ गए ना क्या क्या मिलता है, बेसिक, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, बोनस, कुछ पहले का पड़ा हुआ पेंडिंग सैलरी अब मिल गया, कुछ आपने एडवांस में ले लिया, ये सब आपकी सैलरी है। ठीक है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन, आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगा। इस तरह से कुछ दिखेगा, आपको सैलरी साल भर की कैलकुलेट करके देनी है, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। अब शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कौन सी चीजें सैलरी में नहीं आएगा। The following is not taxable under salary. सैलरी टू पार्टनर सैलरी नहीं होती है। देखो, मैं और ये मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस साल खत्म हुआ, और साल खत्म होने के बाद में जो भी पैसा मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से हम
गवर्नमेंट को टैक्स भर देंगे और जो बचा हुआ पैसा रहेगा वो हम दोनों बांट लेंगे। यही तो होती है पार्टनरशिप। लेकिन ये साल भर का वेट तो करेंगे नहीं, घर चलाना है कि नहीं चलाना है। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस में से हर महीने एक सर्टेन अमाउंट तू भी लेके जा, मैं भी लेके जाता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज सैलरी। बट तू मेरा बॉस है क्या? मैं तेरा बॉस हूँ क्या? नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है क्या? नहीं है ना। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो ये सैलरी भी नहीं। समझा? सैलरी होने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। क्लियर है? सैलरी टू एमपी एमएलए, ये अपना एमएलए एमपी गवर्नमेंट के जो आपके ये नेता ये लोग हैं ना, इन लोग को टैक्स नहीं लगता है। पता है तुम्हें कि नहीं पता था? बुरा लग रहा है? लगने दो, उनको टैक्स नहीं लगता। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मान लो ये बंदा यहाँ पे अपने एरिया में एमएलए के लिए या नगर सेवक के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है और ये जीत गया। तो गवर्नमेंट इसे हर महीने मान लो 50-50 हज़ार रुपए दे रही है कि भैया तुम अपना काम धंधा छोड़ के ये सब बैठे हो तो 50-50 हज़ार ले लो। मुझे तुम एक सिंपल सी बात बताओ, इसको यहाँ का एमपी एमएलए जो भी बनाया हमने, किसने इसे अपॉइंट किया? किसने इसे सिलेक्ट किया? पब्लिक। क्या बोला है? इसे पैसा कौन दे रहा है हर महीने? गवर्नमेंट। इसका बॉस कौन है? हाँ? अच्छा, गवर्नमेंट। ये काम किसके लिए कर रहा है? एक तरफ पागल है तुम लोग, एक तरफ बोलते गवर्नमेंट, एक तरफ बोलते पब्लिक। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो हुआ ही नहीं। ये काम किसके लिए कर रहा है? पब्लिक के लिए कर रहा है। पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। ज्यादा नहीं समझता है तो इतना समझ, नहीं तो लोग को टैक्स नहीं है। तो ये सैलरी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। देखो ये चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सुना सुना सा होना चाहिए, रटने नहीं बोल रहे हैं इसे। तुम लोग जाओगे घर पे जाके बोलोगे अरे अपने जो नेता लोग हैं इनको जो मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ऐसा सब बोलोगे ना, बातें करोगे। तो ये सुना सुना होना चाहिए ताकि जब सम सॉल्व करें तो ये याद रहे बताया था। आगे, मोटर कार फैसिलिटी गिवन बाय एम्प्लॉयर। देखो मान लो ये लोग मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, मैंने हर एक को एक मर्सिडीज कार दी है। मैं बोला कार में आना, हमारी कंपनी में आना है। तो ये बोले ठीक है। हर एक का मुझे महीने का खर्चा आ रहा है 50 हज़ार। ये 50 हज़ार इनकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। ये तो बोल रहे हैं कि भैया तुम काहे दिए हमें मोटर ये कार, हम तो साइकिल पे भी आने रेडी हैं। लेकिन मैंने स्टेटस रखना है कि मेरा एम्प्लॉय मर्सिडीज में आएगा, तो मैंने कार फैसिलिटी दिया, ये सैलरी में नहीं आएगा। समझा? आगे, फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रेसिडेंट टू ऑफिस एंड बैक। अब मैंने थोड़ा सा 2-4 साल के बाद मूड चेंज किया। मैं बोला लाओ मर्सिडीज वापस रखो इधर। अब मैं एक बस भेजूंगा, तुम्हारे घर के बाहर बस खड़ी होगी, उसमें बैठो सब लोग और आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम आराम आराम से अलग अलग आओ और आधा आधा घंटा लेट आओ ऑफिस में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो बस दे रहा हूँ वो टाइम पे तुम्हारे घर के पास आएगी, उसमें बैठो उस टाइम पे और आ जाओ। इन्होंने मांगा क्या? वो तो मैं चाहता हूँ ना ये टाइम पे आने के लिए। तो बस फैसिलिटी का जो भी खर्चा आएगा वो मेरा इनकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। चलो आगे बढ़े। लंच रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर। जैसे ही ऑफिस में एंट्री करते हो, जाओ बेटा पहले नाश्ता करो, दोपहर में जाओ खाना खाओ, पैसा वैसा कुछ नहीं, फ्री है। ये लोग घर से डब्बा ला सकते हैं ना, वो तो मैं दे रहा हूँ ना खाना। तो ये खर्चा इनकी सैलरी में जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। क्लब फैसिलिटी, जाओ सैटरडे संडे। हाँ, ये वो क्लब की बात नहीं हो रही है, क्लब की मेंबरशिप की बात हो रही है। अबे अपने को समझेगा नहीं, किसी अच्छी बड़ी कंपनी में लगोगे ना तो मालूम पड़ेगा क्लब फैसिलिटी क्या होता है। मैं तुमको एक बताया था, जू क्लब। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, सारा दिन थके आ रहे होते हैं, स्ट्रेस होता है, इन लोग के घर पे खाना नहीं बनता है, या अमीर लोगों के। ये शाम को जैसे ही 5 बजे घर आते हैं, रेडी होते हैं और क्लब में जाके बैठते हैं, 12 बजे घर आते हैं, सो जाते हैं।
ये वो क्लब फैसिलिटी है। इन्होंने मांगा क्या, मैं दे रहा हूँ ना, तो ये खर्चा जो भी होगा तुम्हारी सैलरी में नहीं आएगा। तो याद रखना, अगर आप सैलरी चैप्टर सीखना चाहते हो तो गरीबी से हटो पहले, तभी, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ऊंचे पोजीशन वालों को मिलता है। 20,000 की सैलरी में एकदम सारा बस में आएंगे तो थोड़ा ऊंचा सोचो, बड़ी सैलरी, तब ये तुमको समझेगा हाँ ऐसा कुछ मिलता है। आगे, लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर, ये आया, बोलता है लड़के की शादी है, जरा 2 लाख रुपए दो लोन, मैंने दे दिया, मैं इसका बॉस हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सैलरी, लेकिन ये यहाँ पे लिस्ट में लिखा है नॉट टैक्सेबल, क्यों नहीं है ये टैक्सेबल, बता दो। अच्छा, इन्होंने बोला पर्सनल लोन है, और हाँ हाँ, नहीं नहीं, बराबर मुद्दा बताओ। हाँ, सैलरी नहीं है ना वो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बताओ, मैं इसे हर महीने 50,000 सैलरी दे रहा हूँ, मैं 50 दे रहा हूँ, मैं बोला कल वापस ला के दे, ऐसा बोलता हूँ क्या? लेकिन मैं लोन दूंगा तो बोलूंगा अगले महीने वापस दे, तो जो रिटर्न करना है वो सैलरी होगा क्या? तो ये भी सैलरी नहीं है। देखो इसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, सम के टाइम पे एक आध आइटम बीच में आ गया, तुम्हें याद होना चाहिए, इसके लिए वक्त ले रहे हैं इस पे। आगे, मेडिकल इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर और लाइफ इंश्योरेंस, अब जरा ये दोनों चीजें समझना। जिस भी कंपनी में 50 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, तो रूल है कि आपको आपके एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तुम अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब पे लगते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, तो बेफिक्र रहना, धूम की तरह बाइक चलाओ, कुछ हुआ तो तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस है, बिंदास बारिश में घूमो, बुखार हुआ, बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, तो आपका इंश्योरेंस है। देखो क्या होता है मालूम है क्या, एम्प्लॉय मेरी कंपनी में है और कुछ हो गया इसके साथ, इसे एडमिट करना पड़ा, तो वो एम्प्लॉयर को खर्चा बेयर करना पड़ता है, वो पता नहीं कितना आ जाए, इसके लिए वो बचने के लिए एक प्रीमियम भर दो ना, इनके लिए इंश्योरेंस करवा दो, ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हर एम्प्लॉय का कराना है, मेरी इच्छा से कर रहा हूँ क्या? इन्होंने मांगा है क्या? ये तो गवर्नमेंट ने रूल रखा है, इस वजह से सैलरी में नहीं आएगा। इस वजह से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर सैलरी में नहीं आएगा। दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस सुना है, जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ। अच्छा मैं इसका, सिर्फ इसी का लाइफ इंश्योरेंस करा देता हूँ, उतने में उठ के ये पीछे वाला है, मेरा भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कराओ ना, मेरा चल तेरा भी कर देता हूँ। ये रूल नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराने नहीं, वो तो मैं, ये थोड़े अच्छे होनहार बंदे हैं, तो मैं चाहता हूँ इनका लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा मैं बेयर करूँ, ये टैक्सेबल हो जाएगा तुम्हारी सैलरी में। क्या बोला मैंने, मेडिकल इंश्योरेंस, क्या बोला, मेडिकल इंश्योरेंस टैक्सेबल होगा क्या? लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन अगर मैं पूरे ग्रुप का इंश्योरेंस कराता हूँ तो नहीं होगा, तो आपकी सैलरी में नहीं है। की मैनेजेरियल पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये अगर साला छोड़ के गया ना तो हमारा बिजनेस डामाडोल हो जाएगा, ये अगर गया तो भर भर के पैसा देना है। तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ये नहीं टैक्सेबल होगा, बट किसी इंडिविजुअल का एम्प्लॉयर ने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये दो चीज तुमको याद रखनी है, बाकी सब तुम्हें याद रहेगा, ये वादा है। क्या याद रखना है आपको? मेडिकल इंश्योरेंस टैक्सेबल नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है। नहीं भाई, इतना याद रखो। क्या बोला मैंने? है उल्टा बोल रही है मेडिकल इंश्योरेंस टैक्सेबल नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल का डन। बस आपको बाकी और कुछ नहीं याद रखना है, ये वही बताया, ग्रुप इंश्योरेंस करवाया है तो टैक्सेबल नहीं है, बराबर।
तो तेरा जो भी टेलीफोन का मोबाइल का बिल होगा ना अपन भरेगा, तो उड़ा बिंदास फोन पे बात कर, तो सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो फोन किसके लिए यूज कर रहा है, हमारे लिए। मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या मेरे खुद के हॉस्पिटल में, गोदरेज का है ना हॉस्पिटल खुद का, उधर या स्पेसिफिक हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस, कैंसर स्पेसिफिक हॉस्पिटल होते हैं, ऐसे कोई क्लिनिक में कैंसर का इलाज नहीं होता है, तो ये भी आपको टैक्सेबल नहीं। गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और हिज फैमिली, तो वो भी सैलरी में नहीं आएगा। मैं इसको दूं या गिफ्ट, या इसके फैमिली में इसके बच्चों को गिफ्ट दूं, तो वो इसकी सैलरी में नहीं है, समझा। चलो, तो आपको ये बेसिक बेसिक तो सब पता चल गया है। हमें अब ये देखो, इस टॉपिक में मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको यहाँ पे बेसिक पता होना चाहिए सैलरी कैसे सॉल्व करना है, बस इसके लिए बेसिक बेसिक डिटेल। बाकी वो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सब मैं आगे बताऊंगा यहाँ पर। लेकिन मैं आपको ग्रेचुटी भी बता दूंगा, मैं आपको पेंशन भी बता दूंगा। कोई मुझे बता दे, किसी ने सुना है वर्ड ग्रेचुटी? सुना? मैं सुना की बात कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। किसने सुना है, हाथ ऊपर करो। हाँ, बता क्या होता है। सुना है ना, चलो सुना है तो अच्छा। ग्रेचुटी क्या होती है? अभी ये ना 30 साल से मेरी कंपनी में काम कर रहा है, 30 साल के बाद मेरे लिए इतना किया तूने, तो एक काम कर, ये ले 50 लाख, जा अपनी बची हुई जिंदगी जी ले। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है ये? आपको इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस इतना पता है ग्रेचुटी, बस ये कंडीशंस हम देखेंगे आगे चल के। ग्रेचुटी क्या हो गया समझा? कौन किसको देता है ग्रेचुटी? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, ठीक है। पेंशन सुना है? पेंशन सुना है? किसी को पता है? कौन बता सकता है? अरे जुनैद, बोल। हाँ, तो क्या क्या होता है मतलब? नहीं, थोड़ा देखो, ये पेंशन आपको दिक्कत देगा इसकी कैलकुलेशन, इसके लिए मैं इसमें ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, हेल्प हो जाती है, मतलब अगर मुझे मान ले, मैं काम पे था, मुझे सैलरी मिल रही थी 50,000 महीना, तो बता पेंशन मुझे हर महीने कितनी अंदाजा बता कितनी मिलनी चाहिए? सैलरी मेरी 50,000 थी, तो तू जुनेद है, मैं चकने है, मैं उसको देख रहा है, ये जवाब दे रहा है। पता, अरे अंदाजा बोल दे, झूठी बोल दे, बोल। 12-13 कुछ भी बोल दे, मतलब 50 से तो कम मिलेगी, ये जानना चाहता था मैं। अच्छा, देखते हैं अब जवाब देते कि नहीं। अगर एक साल कितने महीने का होता है जुनेद? एक साल 12, वेरी गुड, एक साल 12 महीने का होता है। मैंने 8 महीना काम किया और रिटायरमेंट ले लिया। हम तो कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे तो 12 महीने का डिटेल चेक करते हैं। मैंने 8 महीना काम किया और रिटायर हो गया, मुझे पेंशन मिलेगी कितने महीने की? मतलब तेरे कहने का मतलब है मैं 8 महीना काम भी कर रहा हूँ तो सैलरी भी लूंगा और पेंशन भी लूंगा, ऐसा? तू 8 बोला, तू 8 बोला, येड़ा बना रहे मेरे को। रिटायरमेंट के बाद कितने महीने बचे? जब आप जॉब पे हो तो क्या मिलेगा, और जॉब से रिटायरमेंट हो गया तो क्या मिलेगा? अब ये पेंशन टेंशन सब खत्म हो गया है, जल्दी से मिलता नहीं किसी को भी। हाँ, बंद हो गया। आपने सिलेबस में हम करेंगे, ठीक है, तो ये समझा। तो याद रखना, मैं इसलिए ये पूछा क्योंकि जब हम सम सॉल्व करेंगे और मैं जब तुमको पेंशन पूछूंगा तो तुम ऐसा ही जवाब दोगे, 8 महीना काम किया, 8 महीना पेंशन। पेंशन तो 8 महीने के बाद मिलेगा। अरे 8 महीने के बाद मरते दम तक मिलेगा, लेकिन हमें तो 12 महीने का ही चाहिए ना, तो 12 महीने में तो बचे कितने, 4। हम तो 4 महीने का हिसाब बताएंगे, समझा पेंशन क्या है? अब तुम्हें ग्रेचुटी भी पता है, पेंशन भी पता है, अब समझना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए।
अब करना क्या है, इसे सॉल्व कैसे करना है, आते हैं यहाँ पे। देखो इस तरह से आपका फॉर्मेट बनेगा सॉल्यूशन का। रेसिडेंशियल स्टेटस आ गया, स्कोप ऑफ इनकम आ गया, ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर्स, दो अमाउंट कॉलम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, ग्रेचुटी, पेंशन, ये सब टैक्सेबल होता है, लेकिन याद रखना गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं ना, उसको बहुत बेनिफिट मिलते हैं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बोला है मिस कोमल हु इज इन, अगर गवर्नमेंट आ गया तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी बड़ा सिंपल है, ठीक है। आगे मैंने अभी तक पूरा फॉर्मेट ही बनाया, मैं चाहता हूँ कि सम के साथ तुम्हें नीचे जो लास्ट में फॉर्मेट जो ध्यान देना है वो सम के साथ करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। रिसीव सैलरी 50,000 पर मंथ, हमें मंथली कैलकुलेट करना है कि साल भर का। वेरी गुड। रिसीव 50,000 पर मंथ क्या मिल रहा है, 50,000 बेसिक। 5,000 पर मंथ क्या मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस। और 4,000 पर मंथ क्या मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये क्या होता है एंटरटेनमेंट? सैटरडे संडे एंटरटेनमेंट के लिए तुमको चाहिए कि नहीं, मांगता है कि नहीं, मांगता है। नहीं होता है, तुम ये कॉल सेंटर वाले जो होते हैं ना, इन लोग को महीने में एक बार इनके टीम लीडर को ऐसा पैसा देते हैं सर्टन अमाउंट, और बोलते हैं कि जाओ इनको लेके जाओ अपनी टीम को सैटरडे संडे क्लब में बारबेक्यू नेशन इधर खिला पिला के लाओ, ताकि उनका मन लगा रहे, छोड़ के ना जाए, इसके लिए एंटरटेनमेंट। आगे फिर प्रोफेशनल टैक्स पे किया है उसकी सैलरी से 2,500। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस कोमल, तो ये आ गई एसएससी मिस कोमल, ठीक है। 50,000, 5,000, 4,000, ये तीन चीजें मिली और प्रोफेशनल टैक्स है 2,500। अब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इनकम फ्रॉम, इन्हें सबसे पहला मिला है बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, तो मैंने लिखा बेसिक सैलरी 50,000 तो पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना, क्या बात है, डन। अच्छा फिर क्या मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस 5,000 पर मंथ, तो ये भी सैलरी का पार्ट है। डियरनेस अलाउंस, कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस मत करो, कैसे सॉल्व हो रहा है उस पे फोकस करो। 5,000 पर मंथ है, मुझे तो 12 महीने का चाहिए, 60,000 मिला। फिर उसके बाद में 4,000 का क्या मिला है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो यहाँ पे आ गए एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, हाँ ये पूछा मैंने। 4,000 पर मंथ है तो 12 महीने का कितना हो गया, 48,000, डन। फिर बचा क्या, प्रोफेशनल टैक्स, वो तो बाद में देखेंगे। तो बस यही चीज मिली है इसको, तो अब हम इसका टोटल करेंगे। 7,08,000, इसको कहा जाएगा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। इस ग्रॉस सैलरी में से लेस, अब जरा ध्यान देना, अब ये सीखना है आपने, ऊपर का तो आपको पता चल गया है, कौन सी चीजें नॉट टैक्सेबल ये पता चल गया, कौन से टैक्सेबल है वो हम देख रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, क्या बोलते हैं इसे, तो यहाँ पे आएगा तीन चीजें, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस, और तीसरा आएगा प्रोफेशनल
टैक्स, ये तीन चीजें माइनस हो जाएगी, तो जो आएगा वो होगा नेट सैलरी। ये तुम्हारे अकाउंट में आएगा, ठीक है। इसके ऊपर तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। अब जरा ध्यान देना, ये तीन चीजें, गवर्नमेंट इतना भी दरिंदे नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है जो भी आप सैलरी कमाओगे आपको एक सर्टेन अमाउंट हम माफ भी करेंगे। कितना? याद रखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस बाय डिफॉल्ट 50,000 माफ हो जाएगा। आपकी कितनी भी सैलरी हो 50 माफ। अभी का जो बजट फाइनल हुआ है, निर्मला सीतारमन ने बोला ये 50,000 को हमने 75,000 कर दिया। ये तो बजट अभी आया ना, तो अगले साल जो टीवाईबी कॉम में होंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तुम्हारे लिए अभी वो एप्लीकेबल नहीं है। तुम्हारे लिए माफ कितना है? 50,000। दूसरा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसको मिलेगा? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। किसको मिलेगा? इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। फिलहाल याद रखना मैक्सिमम डिडक्शन है 5,000। मैक्सिमम कितना है? पहले सब में इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि वो कैलकुलेशन घूम फिर के 5 ही आने वाला है, ठीक है। फिलहाल याद रखना मैक्सिमम कितना माफ है? 5,000। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, वो तो पढ़ा था हमने ऊपर, 2,500 पर मंथ नहीं बोला है वो, 2,500। ये तीनों माइनस करेंगे, कितना? तीनों का टोटल करो, 55, 57,500। 57,500 माइनस करो 7,08,000 में से, तो कितना आया? अरे बोलने नहीं आ रहा है। 7 लाख, अरे 7,08,000 माइनस 57, 6,50,500। डन। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने आप लोग को बताया था ना स्टार्टिंग में कि हमें इस तरह से अलग अलग कैलकुलेट करनी इनकम पांचों। तो हमने आज पहला सीखा, ये 2 लाख जो मैंने यहाँ पे बताया था ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, इस तरह से। डन। मुझे ये बताओ इसे एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन क्यों मिला? और अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होता तो? सैलरी का जो डिडक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? अंडर सेक्शन 16। उसमें तीन चीजें बताओ। जुनैद वो बता रहा है, तुमसे पूछूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? और नया बजट में कितना हो गया है? हम कितना कंसिडर करेंगे? 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना? गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 माफ हो जाएगा। एक चीज याद रखना, ऊपर एंटरटेनमेंट अलाउंस था तभी मैंने 5 माइनस किया। अगर ऊपर एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं होता तुम धक्के से माइनस मत करो 5, मिलेगा तो माफ है। जब मिला ही नहीं तो क्यों माफ कर रहे हो? 50,000 हाँ, ये बाय डिफॉल्ट माफ होगा। आप कोई भी सम सॉल्व करो, ये आपको बनाना ही बनाना है। आगे बढ़े क्वेश्चन में। चलो, पहला सम है, इसके लिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं लिया। जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी इनकम में से ये टैक्स कटता है, इसीलिए उसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स। जो आपका प्रोफेशन है ना, सैलरी हो, तो सैलरी आप एक प्रोफेशन में हो, इनकम कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो किसके पास, तो उसका टैक्स कटता है बाय डिफॉल्ट। और कुछ? थक गए हो? मैं बोलते बोलते नहीं थका, तुम सुनते सुनते थक गए। 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। 1 मिनट कितना होता है मालूम है? 60 सेकेंड। बस आधा घंटा और है फिर ये खत्म हो जाएगा। चाय मंगाओ? किसी चाय पियोगे? चाय पियोगे? हाँ, चाय पियोगे? तुम लोग लेके आए, तुमको शर्म नहीं आती? तुम सुबह सुबह आ रहे थर्मस में ले आओ, तुम भी पियो हम भी पिए। यहाँ पे दुकान भी नहीं कोई खुलती इतनी सुबह। हाँ,
हाँ, मैं जगह दे दूंगा, बाहर किसी स्टॉल लगाना तो लगा दे चाय का। पीजीबीपी बिजनेस। आफ्टर ग्रेजुएशन। अरे कुछ भी बेचो, चाय बेचो, कोई दिक्कत नहीं, कमाओ कमाओ। अगर मेरे को ये मुझे अगर वड़ा पाव बेच के महीने का अगर 5 लाख रुपए आए, मैं वड़ा पाव भी बेचेगा। आप लोग खरीदने वाले बनो, मैं खोलता हूँ कैंटीन बाहर। 20 रुपया हो गया वड़ा पाव। हाँ क्या, वो एक आता है अपने स्टूडेंट, उसको कुछ भी पूछेंगे ना ये कितने का है, वो 2-4 अमाउंट कम ही बताता है। वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे सब सस्ता है। मैंने इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है, तो जरी मरी। जरी मरी में रहता है। मैं उसको पूछा वड़ा पाव कितने, 12 रुपए का। मैं बोला इधर 20 का आ रहा है। भिवंडी में 8 रुपया है, लो भाई। चलो हो गया वड़ा पाव, चाय पी लिया। चाय पी लिया, वड़ा पाव खा लिया, अभी सब करते हैं। चल उससे पहले एयरपोर्ट पता है अपने अपने मुंबई में एक एयरपोर्ट है, उसके पास साकीनगर के आसपास है वो जगह, इसको जरी मरी बोलते हैं। वो सीधा करो। ये क्या है, चल रेडी। Calculate the taxable income under the head salary enough of Mr. Bhalerao for the assessment year 24-25 from the following particulars। इसे ग्रॉस सैलरी मिल रहा है। देखो अभी ना यहाँ पे आपको एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस वर्ड। क्या है, और अगला क्वेश्चन जो है वहां पे क्या वर्ड है, तो ग्रॉस होगा नेट होगा, तो क्या करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, देखो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, ये बेसिक सैलरी की बात हो रही है। ग्रॉस बेसिक आपको 25,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है। फिर इनकम टैक्स 15,000 और प्रोफेशनल टैक्स 2,500 was deducted at source। और यहाँ पे नेट सैलरी दिया है, उसमें इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर ग्रॉस दिया है तो ये दोबारा से ऐड बैक मत कर देना, ग्रॉस के अंदर दोबारा से ऐड बैक नहीं होगा। इधर ग्रॉस बोला है ना, तो जो भी डिडक्टेड एट सोर्स होगा वो इसके अंदर होना चाहिए, बेसिक ग्रॉस बेसिक में होना चाहिए। अगर ग्रॉस बोल दिया है इसका मतलब ये दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन अगर नेट बोल दिया है तो ये दोनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, हमें ऐड करना होगा, इंक्लूड करना होगा, तब जाके ये बेसिक ग्रॉस बनेगा। और हम जो सम सॉल्व करते हैं वो बेसिक ग्रॉस पे करते हैं। ठीक है, हमें बेसिक नेट नहीं चाहिए, बेसिक ग्रॉस है, ये याद है। इसके लिए एक के बाद एक सम ले लिया तो आपको समझ जाएगा आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। दोनों सम हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा आगे। फिर आपको बोनस मिला है 44,600। उसके बाद परक्यूजिट्स ऑफ गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 35,400। पर्क खाया चॉकलेट, पर्क आता तुमको नहीं मालूम, खाया नहीं पर्क्स, अच्छा लगा खा के, बस ये भी अच्छे लगेगा बेनिफिट। मतलब तुम सब मेरे पास काम कर रहे हो, जब तुम्हारे घर पे जो भी गैस सिलेंडर आता है मैं देगा पैसा, तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी लगाओ एसी मैं देगा पैसा, पानी का बिल आता है, पानी का बिल आता है मैं दूंगा पैसा। तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गैस पे खाना कौन पका के खा रहा है, वाटर कौन पी रहा है तुम्हारे घर पे जो आ रहा है, और क्या तब हाँ इलेक्ट्रिसिटी। एसी में कौन सो रहा है, पैसा कौन भर रहा है, तो तुम्हारे लिए ये पर्क्स हो गए। ये क्या हो गए, ये टैक्सेबल है। तुम बेनिफिट उठा रहा है, मैं खर्चा उठा रहा हूं, तुम्हारी सैलरी में जुड़ जाएगा। समझा आगे। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन
वैल्यू ऑफ हिरणंदानी में तुमको मैं घर दे रहा हूँ, उसमें रहना मस्त एकदम, कोई भाड़ा बेड़ा भरने की जरूरत, ये भी पर्क्स है ना, तुम मत भरो भाड़ा, रहेगा कौन, भाड़ा कौन भर रहा है, पर्क्स है, टैक्सेबल, समझा। तो चलो खत्म करते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट हैपन, इनकम फ्रॉम सैलरी, आपको मिल रहा है बेसिक, सॉरी ग्रॉस दिया है ना, ग्रॉस सैलरी कितना मिल रहा है पर मंथ, 25,000, हमें तो पूरे 12 महीने का चाहिए ना, 25,000 12 महीने का कितना, 3 लाख हो गया। मैंने देखा, देखो ये 2 कॉलम दिए ना, पिछले सब में ये पहला कॉलम कब काम आया था, डिडक्शन के वक्त, बराबर, ऊपर भी काम आएगा इनर कॉलम, कब वो बताऊंगा आगे मैं, ठीक है, बस ये ध्यान रखो, कोई इस पे एडजस्टमेंट नहीं, तो सीधा आउटर कॉलम में लिखा है मैंने। बेसिक के बाद आपको क्या मिला, आपका ये इनकम टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो ऐड नहीं करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, ऐड नहीं करेंगे, हाँ लास्ट में प्रोफेशनल टैक्स माइनस होता है। आगे बोनस मिला 44,600, बोनस 44,600, बराबर। आगे perquisite गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी 35,400, 35,400 perquisites गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, डन। फिर आपको क्या मिला है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कितना, देखते नहीं हो, 50,000, टोटल करने आता है 4,30,000, ये क्या है आपका ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें से हो जाएगा क्या, लेस, सीधा स्टैंडर्ड पे मत आओ, हेडिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें आएगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 50,000। उसके बाद एंटरटेनमेंट, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे थे, एंटरटेनमेंट किसको मिलता है ये बेनिफिट, ये तो गवर्नमेंट का है नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं था, गवर्नमेंट का क्या था, बस हेड ऑफ सैलरी भाले राव, बस इतना ही बोला है, गवर्नमेंट तो है नहीं, नहीं है ना, तो इसका मतलब लिखोगे नहीं, ऐसा नहीं है, डैश, आदत डालो तीनों लिखने का, अमाउंट नहीं है तो डैश। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स कितना, वेरी गुड 2,500, ये आ गया आपका 52,500, माइनस करो 3,77,000, ये क्या हो गया आपका नेट सैलरी, डन। अब इसी से मिलता जुलता सम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर बाजीराव इज वर्किंग इन आरएमसी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 24, नेट सैलरी मिल रहा है, तो ये दोनों उसमें एड बैक हो जाएंगे, बिकॉज बोला है डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां से आपको पैसा मिल रहा है ये सैलरी, वहीं पे कट गई ये दो अमाउंट, तो हमें एड बैक करना पड़ेगा। आगे एक्स ग्रेशिया पेमेंट, इट्स लाइक अ गिफ्ट, अच्छा काम किया है, ये ले 23,300 ऐश कर, हमारे कंपनी के लिए तूने अच्छा काम किया, कुछ बेनिफिट, तो ये गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है एक्स ग्रेशिया।
सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव। ये दो लोग काम पे मेरे पास, साल में 30 छुट्टी में दे रहा हूं, बिंदास लो, पगार नहीं कटेगा। ये 30 छुट्टी ले रहा है, इसको पगार प्रॉपर मिल रही है। ये छुट्टी नहीं ले रहा है, साल में 30 छुट्टी, तो साल में 30 छुट्टी मिल रही है। ये आया, छुट्टी नहीं लिया, तो मेरा 30 दिन का जो भी तेरा बनता है ये ले कैश, ये ले कैश। तो क्या हो गया, सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव। इस पे कंडीशन है, अभी जानने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग कंपटीशन के टाइम पे पूरा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल सैलरी सॉल्व कैसे हो रहा है, हमारा इतना फोकस है। अभी ये रिटायरमेंट के टाइम के बाद मिले, रिटायरमेंट के वक्त मिले या ऑन जॉब मिले, तो उस पर कंडीशन है टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का। फिलहाल सैलरी ये तो मुझे यहाँ पे कहीं पर भी रिटायरमेंट दिख नहीं रहा है, तो रिटायरमेंट के पहले मिल रहा है ऑन जॉब तो लगाओ टैक्स। रिटायरमेंट के वक्त लेते हो तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट हो नहीं रहा है तो ये दोनों टैक्सेबल हो जाएगा। तो ठीक है, हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑफ मिस्टर भालेराव, नहीं बाजीराव। तो ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, ये कहाँ काम कर रहा है, आरएमसी टेक्सटाइल में काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सब लिख देने का प्रॉपर, बाजीराव इनकम फ्रॉम सैलरी, डन। इसमें आपको नेट मिला है, याद रखने के लिए इधर कर देता हूं, नेट मिला है, नेट बेसिक सैलरी कितना मिला है, 46,000 पर मंथ। कैलकुलेटर चलाओ, 46,000 इंटू 12 महीने, 5,52,000। अब मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, क्योंकि जो भी डिडक्टेड हुआ है वो एड बैक करके ग्रॉस बनाना पड़ेगा, तभी मैं आउटर में लिखूंगा। तो इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बराबर पर मंथ दिया है क्या, नहीं फुल टू अमाउंट दे दिए, तो ये डिडक्टेड एट सोर्स दोनों है, बराबर ना। कितना था आपकी अमाउंट, 15,000 का इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स 2,500, टोटल करो तो ये अब बन गया बेसिक ग्रॉस, क्या 69। चलो अब बेसिक ग्रॉस बन गया, तो अब हम आगे सम बढ़ाएंगे। एक्स ग्रेशिया करके कुछ मिला है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट 23,300, ठीक है। और आगे क्या मिला है, सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव, सैलरी इन ल्यू ऑफ लीव, बदले में, लीव के बदले में, इस मींस ल्यू ऑफ लीव। कितना मिला ये, 12,250, टोटल करो, 6,05,050। अब क्या, अब क्या, लेस डिडक्शन, यू आर जीनियस, अरे यू आर सुपर जीनियस। स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद हाँ एंटरटेनमेंट,
और प्रोफेशनल टैक्स। ये एंटरटेनमेंट आपको 50,000 का बेनिफिट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं था तो डेश, और प्रोफेशनल टैक्स है 2,500 इसका टोटल। अबे मैं पूछता है देना ही विचारते मी 52,500। हाँ आप बोल। 550 क्या 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 है ये, लिखूंगा क्या मैं? नेट सैलरी डन। चलो ये हो गया। अभी मस्त क्वेश्चन है एकदम सही है। ए काय गब्बर से एकदम। चलो आगे। अरे लिंक में है तो समझेगा, इसको बाद में अगर दोबारा लेंगे तो फिर नहीं समझेगा, दिक्कत होएगा। मैं तुमको जाने के टाइम पे सबको चाय पिलाऊंगा, वादा। चाय बिस्कुट भी चाहिए? हाँ क्या लगता है मैं नाच के सिखाऊं? हाँ एंटरटेनमेंट चाहिए? हाँ हाँ मैं सीखने आया हो टाइम पास करने आया हो? चलो बीकॉन और 200 में। हाँ हाँ ऐसा मैं तुमको 1-1 मिनट का ब्रेक दूंगा बस बीच बीच में। नहीं ज्यादा चाहिए ब्रेक? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्या हुआ बबुआ? चलो ऐसे गंदे गंदे चेहरे मत बनाओ। ठीक है वेरी गुड गर्ल्स। आगे मिसेस सुशीला। ये मिसेस क्यों लिखा? मैरिड है? तू क्यों शर्मा रहा है? चलो मिसेस सुशीला इज एम्प्लॉयड विद मेसर्स एलियंस अलायंस एनर्जी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। तुम लोग पनौती लगाए ना बीच में, क्या तोड़ फोड़ रहे हो वहां पे? चलो डन डन, ध्यान दो ध्यान दो। अच्छा अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए ये ले रहा हूँ सब, नहीं तो मैं लेता नहीं है। यहाँ पे बोला है रिटायर्ड ऑन 31 जन। मैं क्या करूंगा मतलब पेंशन और ग्रेचुटी अब आज नहीं लूंगा, बस वो बाद में ले लूंगा क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, तुम्हारा दिमाग अभी इस जगह पे नहीं है। तो जो आ रहा है वो सीखते हैं। रिटायर हो रहा है, तुम मुझे बताओ जुनैद। जुनैद मैं क्या किया है? जुनैद मुझे ये बता, ये बंदा 31 जनवरी को रिटायर हो रहा है। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो दिसंबर में खत्म होता है कि मार्च में? वेरी गुड। आप इनकम टैक्स भरते हो तो मार्च तक का कैलकुलेशन होता है ना, ये जीनियस बॉय। अगर वो मार्च में हमारा ईयर खत्म हो रहा है और जैन में रिटायर हो रहा है, तो बता ये साल उसने कितने महीना काम नहीं किया है, कितने महीने जॉब पे नहीं है? वेरी गुड वन बेटा। तो 2 महीना काम नहीं किया तो कितने महीने काम किया? 10। तो हमारी सैलरी 10 महीने की कैलकुलेट होगी, समझा? इससे पहले हम कितने महीने का कैलकुलेशन कर रहे थे? 12। अब कितने महीने का होगा? 10। ये तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तुम्हारे जानकारी के लिए कि भाई 1 अप्रैल से हमारा कैलकुलेशन चलता है 2023 से। ये काम कंप्लीट हुआ, ये रिटायर हो गया 31 जैन 24 को। तो टोटल 10 मंथ्स हुए, हम सैलरी भी 10 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, समझा अभी? तो ऐसी सब
माइनर माइनर चीजें ना आपको एग्जाम में ध्यान देनी होगी, नहीं तो ले 12 महीने का पूरा कैलकुलेट करके सत्यानाश किया सब, ऐसा ना हो। समझ रही हो? चलो नेट दिया है तो कुछ खास करते हैं, याद है क्या? जो भी डिडक्शन एट सोर्स होगा वो एड बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ बोला है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी मतलब डिडक्टेड एट सोर्स। ये तीनों ऐड हो जाएंगे तब जाके आपका बेसिक ग्रॉस बनेगा। किया था पिछले सम में ये। और फिर अरियर्स ऑफ सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब, हाँ वेरी गुड, कौन था? हाँ बोलो बेटा। नहीं, पहले का बचा हुआ पेंडिंग सैलरी अब मिला, एडवांस। देखो पेंडिंग सैलरी अब मिला तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अरियर्स मिला, आउटस्टैंडिंग में। तो जो एडवांस मिली है उसे क्या बोलेंगे फिर? बोलती है प्रीपेड। जो एडवांस में मिला वो एडवांस। हाँ? चलो ठीक है। कंप्यूट द बेसिक सैलरी of the above information taxable under the head salary of Mrs. सुशीला। चलो बड़ा सिंपल है, 2 सेकंड में नहीं 30 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। चलो देख लेना टाइम। सुशीला, सुशीला है, अभी मैंने शुरू नहीं किया, टाइम मत देखो, अब होगा नाम लिखने में टाइम। हाँ यहाँ पे हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। इसे सबसे पहले क्या मिला है? बेसिक, ठीक है। नेट बेसिक कितना मिला है? 19050, 10 महीने का ना, 19050 इंटू 10 मंथ का कितना हुआ? 90, 1,90,000। उसके बाद ऐड हो जाएगा 3 चीजें डिडक्टेड एट सोर्स है, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, LIC। प्रोफेशनल टैक्स और LIC क्या है ये? डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। ये तीनों में लिख देता हूं मैं। पर मंथ बोला है ना, कितने महीने का कैलकुलेशन होगा? 10 मंथ, तो ये है 200, 150, 1000, 200 10 महीने का 150, 10 महीने का और 1000 10 महीने का, 2000, 1500, 10,000, टोटल बताओ। अरे वेरी गुड, 2,04,000। ये हो गया बेसिक ग्रॉस। इसमें ऐड कर देंगे, एक ही तो आइटम है क्या? एरियर्स ऑफ सैलरी कितना पेंडिंग था आपका? मिला 6,000, तो आपने 6,000 देखना, 2,10,000 आएगा। तो ये हो गया 2,10,000, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा तुमको वादा किया था मैंने 30 सेकंड में सम कंप्लीट करूंगा। चलो तो डिडक्शन हो गया, कितना डिडक्शन है स्टैंडर्ड? पूरे 50,000। एंटरटेनमेंट, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ही नहीं, ना इसे मिला है। और प्रोफेशनल टैक्स कितना है क्या? नहीं है, है ना, ऊपर ऊपर है, अभी तो कैलकुलेट किया 1500, 51,000। चलो माइनस करो, 1 लाख, ये हो गया आपका
कोई दिक्कत है इसमें? ये क्या था? ग्रास सैलरी। इजी है? कुछ है? देखो, अननेसेसरी का बर्डन नहीं लिया मैंने इधर, क्योंकि हमने कंपटीशन में एक एक चीज को डेप्थ में देखना है, ठीक है? बस मैं तुम्हें ग्रेचुटी का रूल समझाना चाहूंगा। रूल क्या है? आज नहीं लिखें, जान, मैंने वादा किया ग्रेचुटी और पेंशन नहीं लूंगा, लेकिन ना ये सम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आज लेना पड़ेगा मुझे। तुम लोग बैग में किधर बैग करके बैठे हो? अरे बड़े आलसी हो तुमने, तो हो जाता है। चलो नहीं लेता हूँ सम, लेकिन कंडीशन बताऊंगा जरूर, बिना उसके जाने नहीं दूंगा। ध्यान दे, ध्यान दे। मुझे सिर्फ ये दो चीजें बतानी और कुछ भी नहीं। चाय? मैं ये समझाऊंगा, अगर किसी ने सही जवाब दिया, किसी एक से पूछूंगा तो ही जाने दूंगा, नहीं तो सम लूंगा। मैं ये समझाऊंगा, अगर मेरे पूछने पे जिससे भी पूछूंगा, मैं जुनेद हो या कोई भी हो, मैं जिससे पूछूंगा जुनेद नाम लिया, सबको रिस्क लग गया। तो प्रूफ कर दे इनको आज, तेरा कितना टैलेंट है। हाँ सुनो, तो मैं बड़ा छोटी सी चीज है, एक है, पहले मैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस बताने जा रहा हूँ। मैं एम्प्लॉयर हूँ, ये एम्प्लॉय है, इसके दो बच्चे हैं, इनके एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन का पैसा कंपनी देती है। ध्यान से सुनना अभी, मैं इसे दे रहा हूँ एजुकेशन अलाउंस 200 रुपया पर पर चाइल्ड पर मंथ। कैलकुलेटर है? मैं कितना दे रहा हूँ इसे? एक बच्चे का 200, दो बच्चे हैं तो डबल कर दो, 12 महीने का कितना हुआ? 4,800 हो गया। एक का पूछा तेरे को, दो बच्चे का मैंने डबल करने बोला ना। सुनो, अब जरा ध्यान दो, सुनो, कर लो बातें कर लो। सुनो, मैंने इसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया 200 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। एनीथिंग पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सैलरी, तो इसकी सैलरी में वो आ जाएगा। सैलरी जब हम लोग सॉल्व करते हैं, उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 4,800 आया। ये गया बोल रहा है क्या फालतूगिरी है, एक तरफ से बॉस ने पैसा दिया, मैं जाके स्कूल भर दिया, मेरे को टैक्सेबल कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सोचा समझा और बोला पर मंथ पर चाइल्ड 100 रुपए माफ, पर मंथ पर चाइल्ड 100 रुपए माफ। ध्यान से सुनना, मैं पूछा नहीं, सुनो, तो जब मिला कितना था दो बच्चों का? 4,800। माफ कितना है? 100 रुपए पर चाइल्ड। इसके बच्चे कितने हैं? दो। तो 100 रुपए का डबल करो पहले, तो 200, 12 महीने का, तो 4,800 में से 2,400 माइनस हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। समझा? चलो, सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन बता रहा हूँ, ठीक है? कितना मिला था? 4,800। माफ कितना हुआ? कंडीशन क्या है? 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ। अब सिनेरियो चेंज करते हैं, इसके हैं 3 बच्चे, 3 हो गए अब। हाँ, अब हो गए 3 बच्चे, तो बोलता है मैं क्या करूं मुझे दो तीनों बच्चे का स्कूल का फीस। तो मैं बॉस है, मैं बोला ले तीनों बच्चों का 200 200 200 3। कौन गाली दिया रे? 200 200 200 3 बच्चे का करो, 12 महीने का करो, 7,200। ये इसको मैंने दिया, माफ पता कितना होगा? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मैक्सिमम ऑफ, हमारा देश बोल रहे हैं ना, हम दो हमारे दो, रूल है ना,
तुम 4 करो, हमें उससे क्या, माफ तो 2 का होगा, समझा। तो माफ सिर्फ 2400 होगा अभी, क्योंकि 100 रुपए पर चाइल्ड, तो 2 बच्चे का मिला इसे 3 बच्चों का, लेकिन माफ होगा। ये सेम कंडीशन, सेम एवरीथिंग हॉस्टल अलाउंस में भी होगा। हॉस्टल अलाउंस कितना भी मिले, 2 बच्चे का मिले, 3 बच्चे का मिले, कितना मिल रहा है यहाँ पे, 500 रुपए, माफ है 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। अब मेरा सवाल है, पहले तुमसे पूछता हूँ फिर जुनैद से, अगर जुनैद राइट देते हो सबको जाने दूंगा, नहीं तो सम लूंगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस माफ कितना, रूल क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या था, माफ कितना? सुन क्या बोल रहे हो लोग, 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। बोल, एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड, वेरी गुड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। आगे दूसरा, हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम। जुनैद, अगर इसका एक ही बच्चा है, सबको दग दग हो रहा है ना ये क्या पूछ लिया अभी, इसका एक ही बच्चा है, मैंने एक ही बच्चे का फीस दिया है, मैक्सिमम माफ कितना है, 2 बच्चे। इसके केस में 2 बच्चे का माफ होगा अलाउंस की, 1 बच्चे का माफ होगा, पक्का? लेकिन लेकिन मैक्सिमम तो 2 बच्चों का माफ है, उसका एक ही बच्चा है ना, तो एक का ही माफ होगा। तो आपको आपको एजुकेशन अलायंस, हॉस्टल अलायंस दोनों किया क्लियर, अगले समय पूरा देख लें।